उसे भी सपने आते थे, वो भी देखती थी सपने, जबकि उसे मनाही थी सपने देखने की। माँ के पेट में ही थी, तब वो यह सोचकर खूब लाज चलाती कि माँ को लगेगा लड़का है, लेकिन माँ न जाने कैसे जान गई थी कि लड़की ही है। माँ ने उसे तभी हिदायत दे दी थी कि उसे सपने देखने की इजाजत नहीं है। अगर गलती से दिख भी जाएं तो उनका जिक्र करने या उन्हें साकार करने की कोशिशों की तो कतई भी नहीं। ऐसा सोचना भी एक पाप होगा। जन्म के साथ साथ यही हिदायतें माँ लगातार दोहराती रही, लेकिन सपनों पर आज तक भला किसका जोर चला है जो अब उसका चल पाता। वो देखा करती थी सपने, मगर न जाने क्यों उसके सपनों का रंग होता हमेशा हरा, गहरा हरा। सपने, हाँ, वो देखा करती थी हरे सपने। जितना वो सपनों में उतरती वो उतने ही ज्यादा और ज्यादा हरे होते जाते। समय बीतता रहा, सपने अधिक और अधिक हरे होते चले गए। स्कूल जाती तो सहेलियां अपने सपनों के बारे में बताती, गुलाबी और नीले सपनों की बात करती, मगर वो चुप ही रहती, बस सुना करती और मन ही मन सोचा करती कि उसके सपने हमेशा हरे क्यों होते हैं, उसे गुलाबी और नीले सपने क्यों नहीं आते, उसके सपने रंग बिरंगे क्यों नहीं होते, हमेशा बस हरे, एकदम गहरे हरे। सपनों के बारे में बात करने या बताने की तो उसे सख्त मनाही थी। आज से नहीं, बल्कि तब से जब वो माँ की कोख में थी। 4 बेटों वाले घर की अकेली लड़की। बहन होती तो शायद चुपके से कुछ सपने उसके साथ बांट लेती, मगर वो भी नहीं। माँ से बांटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उसने ही तो सपने देखने के लिए सख्ती से मना कर रखा था। क्या पता वो खुद भी कभी सपने देखती थी या नहीं, मगर बहैसियत माँ, नहीं, उसने यह इजाजत उसे कभी नहीं दी। कभी नहीं, तब भी नहीं जबकि वो कोख में थी। बहुत मन करता था उसका उन हरे सपनों को जागते हुए बांटने का, उन्हें जीने का, उन्हें साकार होता देखने का। यह सब होता तो था, मगर उन्हीं हरे सपनों के भीतर, एक हरे सपने के भीतर बटता एक और दूसरा हरा सपना। एक हरे सपने के बीच सपने में ही सच होता दूसरा हरा सपना। हरे के भीतर हरा उस हरे को और ज्यादा गाढ़ा कर जाता। उसे लगता कि वो एक हरे पानी की झील में डूब रही है, एकदम स्थिर झील, कोई हलचल नहीं, जिसकी सीमा रेखा तय है। साहिल तो है, मगर उसका कोई सहारा नहीं। डूब जाना ही मानो नियति हो उसकी, उस हरे पानी की झील में। कई बार कोशिश की सपनों में दूसरा रंग खोजने की, शायद कभी गुलाबी या फिर नीला रंग दिख जाए, हल्का सा ही सही। जितना खोजती उतना ज्यादा गहराता जाता हरा रंग, और तब हार कर उसने छोड़ दिया था किसी भी और रंग की अपनी तलाश को सपनों में। सपने हरे ही रहे, गहरे हरे, रंग बिरंगे सपनों के सपने उसके भीतर ही कैद रहे। कभी जुबान तक आने की हिम्मत ना जुटा पाए और न कभी वह सोच पाई उन्हें साकार होता देखने की बात को। माँ की हिदायत हमेशा याद रहती। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज जाने लगी, लेकिन सपने पूर्ववत आते रहे, वैसे ही हरे रंग के, और दफन होते रहे उसके भीतर, क्योंकि उन्हें मनाही थी बाहर निकलने की, किसी से भी बताए जाने की या कोई साकार रूप लेने की। कॉलेज में एक नया माहौल मिला, नए दोस्त बने, सपनों के बाहर भी एक दुनिया बनी जो हरी नहीं थी, वह रंग बिरंगी थी। वो उड़ चली उसमें, पहली बार जाना कि डूब कर कैसे उड़ा जाता है बिना पंखों के। वो भूल गई कि जिसे दरवाजा खोलने तक की इजाजत ना हो, उसे बाहर निकलने की अलग से मनाही करने की तो जरूरत नहीं। वो तो स्वतः ही समझ लेने वाली बात है। किंतु रंगों का आकर्षण उसे बहा ले गया अपने संग, उसे उड़ा ले गया अपने संग। फिर वह दिन भी आया जब तह दर तह दमित सपनों का दबाव इतना बढ़ा कि वो एक ज्वालामुखी के विस्फोट की शक्ल में लावा बनकर बाहर बह निकला, सब कुछ जलाता। और उस शाम वो अपने रंगों की दुनिया में समा गई और भाग निकली अपने सपनों से बाहर उग रहे एक ऐसे रंग के साथ जो हरा नहीं था। उस शाम बस्ती में कहर बरपा, दंगा घिराया। सुबह के साथ ही 2 लाशें बिछी मिली चौराहे पर।
एक उसकी खुद की और एक उसकी जिसके साथ वो भाग निकली थी। नहीं दिखा कहीं वो हरा रंग और ना ही गुलाबी या नीला, बस दोनों रक्त की लालिमा में सने थे। वो निकल पड़ी अपने मृत शरीर को छोड़ उस दुनिया में जाने के लिए जो रंग बिरंगी है, जहां सभी रंग सभी के लिए हैं। एक बार पलटकर उसने देखा था अपने मृत शरीर की तरफ। रक्त की लालिमा में लिपटा हरा रंग, हरे सपनों की कब्रगाह, उसका खुद का बदन। अब वह जान चुकी थी अपने हरे सपनों का रहस्य। उसका नाम था शबाना। एक नजर उसने बगल में पड़ी लाश पर भी डाली। रोहित अपनी लाश के भीतर अब भी जीवन तलाश रहा था। वह मुस्कुराई उसकी नादानी पर और चल पड़ी अपनी नई दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ने। उसे कोई मलाल न था। आज बहुत खुश थी वो अपने हरे सपनों को अपने ही बदन की कब्र में दफनाकर।